नमस्कार प्रिय मित्रों, आज बात करेंगे G7 शिखर सम्मेलन के बारे में। ये कहाँ पे आयोजित किया गया है और इसमें कौन से देश जो थे सम्मेलन में शामिल थे। G7 में कौन से देश हैं, भारत G7 का सदस्य है या नहीं है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और ये जो सम्मेलन हुआ है ये कब से कब तक आयोजित किया गया है और इससे आयोग किस तरीके से प्रश्न बना सकता है, तो आइए जान लेते हैं। G7 जो शिखर सम्मेलन हुआ है, ये जो आयोजित हुआ है वो इटली में आयोजित हुआ है। इटली में कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो ये जो शिखर सम्मेलन है वो अपुलिया में फसानो एक जगह है, बोर्गो एनेजिया ये जगह पे आयोजित किया गया है। अगर देश पूछे तो इटली में, जगह का नाम पूछे तो फसानो, ये भी याद रखिएगा। और ये कौन से नंबर का जो था सम्मेलन था, तो 50वें नंबर का ये सम्मेलन था, ये भी याद रखिएगा। ये सम्मेलन कब से कब तक हुआ है, तो 13 से 15 जून 2024 के बीच हुआ है। मतलब 3 दिन ये सम्मेलन जो है वो चला है। अगर इनकी आयु पूछ ली जाए तो 47 वर्ष है। जो इटली की प्रधानमंत्री हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर G7 का पहला सम्मेलन पूछ लिया जाए कब हुआ था, तो 1975 में फ्रांस में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर आगे बात करें तो आगे जो दिया है G7 के जो देश हैं, कौन कौन से देश आते हैं G7 में, तो उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे शासनाध्यक्ष दिए हैं, एक तरफ देश दिए हैं। तो पहला जो देश दिया है इटली, इटली की अगर प्रधानमंत्री पूछ ली जाए तो जॉर्जिया मेलोनी है। जो दूसरा देश आता है वो कनाडा आता है। कनाडा के अगर प्रधानमंत्री पूछ लिया जाए तो जस्टिन ट्रूडो हैं। फिर अगर चौथा देखें तो चौथा ब्रिटेन आता है। ब्रिटेन के अगर प्रधानमंत्री पूछ लिया जाए तो ऋषि सुनक हैं। फिर अगर 5वें नंबर पे देखें तो फ्रांस आता है। फ्रांस के अगर राष्ट्रपति पूछ ले जाए तो एमेनुअल मैक्रो हैं। और ये जो गणतंत्र दिवस हुआ था, 75वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, उस दिन ये अतिथि के रूप में यहाँ पे आए थे, ये याद रखिएगा। फिर अगर 6 नंबर पे बात करें तो 6 नंबर पे जो आता है अमेरिका आता है। अमेरिका के राष्ट्रपति पूछ ले जाए तो जो बाइडन है। फिर अगर 7 नंबर पे देखें तो जर्मनी के चांसलर तो ओलाफ सोल्ज हैं। ये जो है वो G7 के देश हैं। ये देश याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा। यहाँ से 3 देश दे देंगे और एक देश कहीं और से दे देंगे। पूछ लिया जाएगा कि G7 में कौन सा देश नहीं आता है। ये भी यूपी पुलिस में पेपर बनाया जा सकता है। या शासनाध्यक्ष पूछ ले जाएंगे, कौन से देश का कौन सा शासनाध्यक्ष है, तो यहाँ पे एक तरफ देश दे दिए जाएंगे, एक तरफ के तुम्हारे शासनाध्यक्ष दे दिए जाएंगे। तो मैचिंग में भी पूछा जा सकता है। जो सम्मेलन हुआ है, ये सम्मेलन किस आधार पे किया गया है और इसमें जो थे वो मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन से देश शामिल थे और कौन कौन से देश नहीं शामिल थे, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अगर बात करें जो अतिथि के रूप में इस सम्मेलन में शामिल थे, मुख्य विशेष अतिथि के रूप में, तो पहला जो है देश भारत। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ये भी इस सम्मेलन में शामिल थे। फिर अगर बात करें 2 नंबर पे ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति अगर पूछ ले जाएं तो केस साहिब हैं। फिर अगर बात करें संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति पूछ ले जाएं तो मोहम्मद बिन जायद अल नाहान है। फिर अगर 4 नंबर पे बात करें तो अल्जीरिया के राष्ट्रपति अगर पूछ ले जाएं तो कौन है, तो अब्देल माजिद तेबूने हैं। 5 नंबर पे देखें तो अर्जेंटीना के अगर राष्ट्रपति पूछ ले जाए तो जेवियर मिलई है। फिर अगर 6 नंबर पे बात करें तो कीनिया के राष्ट्रपति अगर पूछ ले जाएं तो विलियम रूटो हैं। फिर अगर 7 नंबर पे बात करें तो तुर्की के राष्ट्रपति अगर पूछ ले जाए तो रेसेप तैयब एर्दोगन है। फिर अगर 8 नंबर पे बात करें तो ब्राजील के राष्ट्रपति पूछ ले जाएं तो ल्यूज इनासियो लुला डी सिल्वा इनका नाम है। ये ब्राजील के जो हैं राष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति की बात करें तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की हैं। फिर अगर 10 नंबर पे बात करें तो जॉर्डन के शाह पूछ ले जाए तो अब्दुल्ला सेकंड हैं। फिर अगर 11 नंबर पे बात करें तो अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष अगर पूछ ले जाए तो मोहम्मद अल्ड हैं। फिर अगर 12 नंबर पे बात करें तो यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष पूछ ली जाए तो उर्सुला वॉन डेर लेयन हैं। फिर अगर 13 नंबर पे बात करें तो यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष पूछ ले जाए तो चार्ल्स मिशेल हैं। तो यहाँ पे जितने भी देश शामिल थे उसमें शासनाध्यक्ष हैं, एक तरफ देश हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बनाया जा सकता है, पूछ ले जाएगा निम्न में से कौन विशेष अतिथि के रूप में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल था। फिर आगे बात करें कि जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें कितने संगठन शामिल थे,
सम्मेलन में, तो बात कर लेते हैं। तो पहला जो संगठन दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ, ये भी एक संगठन है और ये शामिल था। इसके अगर महासचिव पूछ ले जाएं तो एंटोनियो गुटरेस हैं। अगर इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो 24 अगस्त 1945 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो न्यूयॉर्क में है। और अगर पूछ लिया जाए इस संगठन में कितने देश शामिल हैं तो 193 देश जो हैं वो इस संगठन के सदस्य हैं। फिर अगला जो संगठन है विश्व बैंक के अध्यक्ष से अगर पूछ ले जाए, विश्व बैंक भी जो था वो शामिल था। अजय बंगा इसके अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना पूछ ले जाए तो 1944 में हुई थी। अगर मुख्यालय पूछ लिया जाए तो वाशिंगटन डीसी में है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर आगे बात करें तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये भी संगठन शामिल था। इसके अगर प्रबंधक पूछ ले जाए तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इनका नाम है, ये भी शामिल थे। और अगर स्थापना पूछ ले जाए जुलाई 1944 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, ये मुख्यालय भी पूछा जा सकता है स्टैटिक जीके में। फिर अगला जो संगठन दिया है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष अकीन भूमि आदेसीना इनका नाम है। अगर इसका स्थापना पूछ लिया जाए कब हुआ तो 1960 में हुआ। मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो कोटे डी आइवरी में है। इसका मुख्यालय किसका? अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का, ये भी याद रखिएगा। फिर अगला जो संगठन दिया है OECD, मतलब इसका फुल फॉर्म जो होता है आर्थिक सहयोग विकास संगठन के महासचिव अगर पूछ रहे हैं तो मेथियास कोरोमन इनका नाम है। फिर अगर स्थापना पूछ ली जाए तो 1961 में हुई थी। अगर मुख्यालय पूछ लिया जाए तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है, वहां पे इसका मुख्यालय, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर आगे बात करें जो 3 दिन का शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें कौन कौन सी बातों पे चर्चा किया गया है तो यूक्रेन रूस का जो युद्ध चल रहा था उस पर चर्चा किया गया है। हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा था उसमें क्या हानियां हुई हैं उसकी चर्चा की गई है। जलवायु परिवर्तन पे चर्चा की गई है। जो यूरोप है उसमें मानव तस्करी हो रही थी उस पर चर्चा की गई। जब भी कोई भी समिट होती है तो उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उसी पे चर्चा की जाती है। विशेष करके उन मुद्दों पे चर्चा की जाती है जो लंबे समय से चल रहे हैं, उन पे ज़्यादातर चर्चा की जाती है। तो याद रखिएगा ये जो सम्मेलन जब भी ईयरली जो सम्मेलन होता है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे चर्चा करने के लिए सम्मेलन होता है। जैसे आपने कभी गांव में देखा होगा कि कोई भी जैसे सरपंच होता था या कोई पंचायत होती थी गांव में, तो उस पर कोई गांव की समस्या है या जल के पानी की समस्या है या खेती की समस्या है तो उस पर पंचायत होती थी, उसमें निर्णय लिया जाता है क्या क्या करा जाएगा। वैसे ठीक उसी तरीके से ये सम्मेलन किए जाते हैं जिसमें ये निर्णय लिया जाता है इसके बाद क्या क्या है। जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, जलवायु परिवर्तन पे कौन कौन से निर्णय लिए गए उनके बारे में चर्चा करेंगे आगे। तो यहाँ पे जो जलवायु परिवर्तन पे निर्णय लिए गए उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी जलवायु परिवर्तन पे इन्होंने बताया है कि जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था उस समय यूक्रेन में ज़्यादातर हानियां हुई हैं, तो उसके लिए जो अमेरिका है उसने कुछ सहयोग दिया है। तो अमेरिका ने $50 अरब का सहयोग दिया है, मतलब ऋण दिया है किसको? यूक्रेन को, मतलब जो अपनी स्थिति है वो सुधार सके। इसके साथ ही जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने भी $31 करोड़ अरब का ऋण दिया है। किसके लिए? मानवीय मदद के लिए ये ऋण दिया है ताकि जो उसकी स्थिति है, जो युद्ध चल रहा था उस समय बहुत सारी हानियां हो गई थी तो उस समय की स्थिति सुधार सके, इसलिए ये ऋण दिया है अमेरिका और ब्रिटेन ने, ये भी याद रखिएगा। फिर बात अभी मैंने बताया था कि जलवायु परिवर्तन के बारे में। जलवायु परिवर्तन की समस्या से ये चर्चा की गई है कि 2030 तक जो है वो जो मीथेन गैस है, मीथेन गैस से सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो मीथेन गैस जो है वो 75% इन्होंने लक्ष्य रखा है कि कटौती करेंगे 2030 तक। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है, कब तक लक्ष्य रखा गया है, कितने प्रतिशत कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है, ये दोनों पॉइंट्स महत्वपूर्ण बन जाते हैं। फिर अगर बात करें कि जो हानिकारक गैसें हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की जो गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई और जो मीथेन हो गई, इन जो हानिकारक गैसें हैं इन पे जो है 2050 तक इन्होंने बताया है कि नेट जीरो करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो नेट जीरो कब तक लक्ष्य रखा गया है, तो 2050 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि जो जलवायु परिवर्तन है उसके ऊपर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि जो हानिकारक गैसें हैं उसका उत्सर्जन नेट जीरो कर दें, मतलब बिल्कुल हानिकारक गैसें जो हैं उसका उत्सर्जन नहीं होगा वर्ल्ड में। फिर अगर आगे बात करें कि जो भी सम्मेलन होता है उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए हैं। फिर आगे अगर बात करें तो G7 जो सम्मेलन समाप्त हो रहा था उस समय एक नोटिस जारी हुई है, उसमें बताया गया कि भारत जो है पश्चिम एशिया और यूरोप आर्थिक गलियारा में भी शामिल है। आर्थिक गलियारा क्या है अभी आगे चर्चा करेंगे। इसकी परिकल्पना जो बनाई गई थी वो सितंबर 2023 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? जब G20 जो सम्मेलन हुआ था उस समय बनाई गई। G20 सम्मेलन कब हुआ था? तो 9 से 10 सितंबर 2023 को आयोजित हुआ था। कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो दिल्ली में आयोजित हुआ था, ये भी याद रखिए, दिल्ली में आयोजित हुआ था।
उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि आर्थिक गलियारा के बारे में अगर बात करें तो इसके तहत जो है भारत और सऊदी अरब, यूरोप, अमेरिका के बीच एक विशाल सड़क, रेल और पोत जो जाने परिवहन तंत्र बनाया जाएगा। ये आर्थिक गलियारा में शामिल है। तो याद रखिएगा क्या क्या शामिल है इसमें। एक विशाल सड़क बनाई जाएगी, रेल वगैरह, ये परिवहन तंत्र बनाया जाएगा कि आदान प्रदान हो सके इसका। तो इसलिए आर्थिक गलियारा इसमें भी, इस सम्मेलन में भी बात की गई है। फिर भारत के परिचय में जान लेते हैं। भारत का परिचय, क्योंकि भारत भी जो था वो G7 सम्मेलन में शामिल था। फिर भारत से भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि मैंने अभी बात की थी जो G7 समूह है उसमें भारत शामिल है या नहीं है। तो भारत जो है वो G7 का सदस्य नहीं है। यहीं से प्रश्न बनाया जा सकता है कि देश दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाए निम्न में से जो है भारत G7 का सदस्य है या नहीं है। तो ये प्रश्न बनाया जा सकता है, क्योंकि यूपी पुलिस में जो फरवरी में पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था, जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था उससे पहले उसमें पूछा गया था कि ब्रिक्स सम्मेलन में कौन सा देश जो है वो शामिल था या नहीं था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ से भी प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि ये भी G7 जो सम्मेलन हुआ है पेपर होने वाला है, तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर आगे अगर बात करें तो आउटरीच पत्र संबोधित करने के लिए जो मोदी जी हैं उनको विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था G7 में। आउटरीच पत्र क्या है? तो आउटरीच पत्र उन बैठकों को कहा जाता है जिसमें G7 के देशों और जो G7 देश में जहाँ पे सम्मेलन हो रहा है उस देश ने किसी देशों को आमंत्रित किया हो उस सम्मेलन में और संगठनों को आमंत्रित किया हो, उसको आउटरीच पत्र कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और जो G7 का जो सदस्य होता है G7 का, वो किसी भी देश को सम्मेलन के लिए बुलाया जा सकता है। तो ये भी याद रखिएगा, कोई भी देश बुलाया जा सकता है सम्मेलन के लिए। फिर आगे बात करें जो G7 शिखर सम्मेलन था उसमें जो मोदी जी थे वो 5वीं बार शामिल हुए हैं। इससे पहले उन्होंने 2019 में भाग लिया था, फिर 2021 में, फिर 22, फिर 23 में भी इन्होंने भाग लिया था और ये 5वीं बार 2024 में भी भाग लिया है। याद रखिए 5वीं बार भाग लिया है। फिर अगर आगे बात करें जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, इन्होंने भी 5 बार G7 का जो सम्मेलन हुआ उसमें भाग लिया था। तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। स्टैटिक जीके भी पूछी जा सकती है, 5 बार ये भी भाग ले चुके थे। कौन? तो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह भारत के, इन्होंने भी 5 बार लिया और 5वीं बार ये भी ले चुके हैं मोदी जी भी इस सम्मेलन में भाग। तो महत्वपूर्ण बन जाता है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे एक प्रश्न भी इसी तरीके से बना है। फिर अगर आगे बात करें तो प्रधानमंत्री ने ये कहा है, जो मोदी जी हैं उन्होंने ये कहा है कि 2070 तक जो कार्बन उत्सर्जन है उसको नेट जीरो कर देंगे। मतलब 2070 का लक्ष्य रखा गया है कि कार्बन उत्सर्जन में नेट जीरो कर देंगे, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। इसलिए इन्होंने कहा है कि 2070 तक जो है वो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन ये लक्ष्य रखा गया है। और इस पर इन्होंने बताया कि मेरा जो देश है उस पर कार्यरत भी है, ये भी याद रखिएगा, इस पर कार्य भी कर रहा है। फिर अगर आगे बात करें कि भारत ने और कौन से निर्णय लिए हैं, तो भारत ने जो निर्णय लिए हैं, भारत ने एक मिशन अपना बताया कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इन्होंने उल्लेख किया है कि जो पर्यावरण दिवस था, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, उसमें उन्होंने बताया कि प्लांट फॉर मदर, मतलब एक पेड़ माँ के नाम, ये इन्होंने मिशन के बारे में बताया है। इन्होंने भारत में मिशन चलाया। फिर अगर आगे बात करें जो 50वां शिखर सम्मेलन था वो इटली में आयोजित किया गया है। अगर 51 नंबर के शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये कहाँ आयोजित होगा 2025 में, तो ये जो आयोजित किया जाएगा वो कनाडा की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम कानाना साकिस अलबट्रा, ये यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे 2-3 प्रश्न लिए हैं जो आयोग द्वारा बनाए जा सकते हैं, तो आइए जान लेते हैं उन प्रश्नों के बारे में, किस तरीके से यहाँ पे आयोग प्रश्नों को पूछ सकता है। फिर यहाँ पे अगर आगे बात करें, प्रश्न दिया है विकसित देशों के समूह G7 का शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 तक इटली के अपुलिया में फसानो में बोर्गो एलेजिया में संपन्न हुआ। इन्होंने बताया है कि कब से कब तक चला है और कहाँ पे संपन्न हुआ है। इन्होंने ये पूछा है G7 का कौन सा शिखर सम्मेलन था। यहाँ पे ये पूछा है कौन से नंबर का जो था वो शिखर सम्मेलन था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 सही होगा। जो शिखर सम्मेलन था वो 50वें नंबर का शिखर सम्मेलन था। 51 नंबर का सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा, तो कनाडा की मेजबानी में अगली बार 2025 में होगा। अगर इससे पहले का पूछ लिया जाए 49 नंबर का जो सम्मेलन था वो किसकी मेजबानी में हुआ था, तो जापान की मेजबानी में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, तो हिरोशिमा में हुआ था। ये भी याद रखिए, हिरोशिमा। ये जो था 49 नंबर का सम्मेलन जापान में हुआ था और 50 नंबर का सम्मेलन इटली में हुआ है और 51 नंबर का सम्मेलन जो है वो 2025 में कनाडा की मेजबानी में होगा। ये भी याद रखिएगा। फिर अगला जो प्रश्न इन्होंने बनाया है आयोग द्वारा, किस तरीके से यहाँ से बनाया जा सकता है कि यहाँ पे पूछा G7 शिखर सम्मेलन में मोदी जी कितनी बार भाग ले चुके हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर
एक सही होगा, 5 बार भाग ले चुके हैं, 5वीं बार अभी जो 2024 में G7 सम्मेलन हुआ है उसमें ये भाग लिया है, तो 5वीं बार ये भाग ले चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। और इनके साथ ही जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे वो भी 5 बार G7 में भाग लिया था, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ से यूपी पुलिस में प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, हो सकता है यही प्रश्न पूछ लिया जाए, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पे जितनी भी डिटेल थी G7 सम्मेलन के बारे में, एक एक प्रश्न, एक एक पॉइंट्स यहाँ पे महत्वपूर्ण था। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।